तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग समझने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव। ध्यान दें, इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जो अर्थ समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं पास है रखता है के अर्थ में। मीन्स इस अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज़ हैव का। ओके, ध्यान दें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। देखें जल्दी से कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मेरे, तुम्हारे, हमारे, इसके लिए हम लोग इसमें आई, वी, यू, दे का यूज़ करते हैं। मतलब मेरे के लिए माई नहीं लगाएंगे। आप ये समझ कर चलें, मेरे पास एक गाय है, मतलब मैं एक गाय रखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे, हमारे, तुम्हारे के अर्थ में हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम होगा तो नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले मेरे तो आई लिख लेंगे, पास है के लिए हैव लगाएंगे। क्या है, एक गाय है, अ काऊ। दोनों वाक्य बिल्कुल सेम है, ध्यान दें इस चीज़ का आप यहाँ के ऊपर। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। अगले सेंटेंस को, तुम्हारे पास एक गेंद है, तुम्हारे के लिए यू लिखेंगे, पास है के लिए हैव लिखेंगे, एक गेंद के लिए गेंद बॉल लिख देंगे। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अब यहाँ पर जल्दी से देखें, उसके पास एक घड़ी है, या ये दोनों वाक्य बिल्कुल सेम है। सबसे पहले उसके लड़का है तो ही लगा लो, और लड़की हो तो यहाँ पर शी लिख देना। अब एक वचन है तो यहाँ पे हैज़ लगाया जाएगा, और उसके बाद एक घड़ी यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये भी वाक्य बिल्कुल सेम ही माना जाएगा। अब जरा वाक्य नंबर 4 को आप लोग देखें। सेम है, मेरे पास एक बड़ा कमरा है। सबसे पहले आई के साथ हैव, उसके बाद एक बड़ा कमरा। सबसे पहले आई की इंग्लिश लिख देंगे, मेरे की इंग्लिश लिख लेंगे, उसके बाद पास है की इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद हम एक बड़ा कमरा की इंग्लिश लिख देंगे। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप मेरी बात पर ध्यान दें। अगर यहाँ पर था होता है, मेरे पास एक कमरा था, मेरे पास एक घड़ी थी, उसके पास एक घोड़ा था, तो आखिरी में था होने की कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड इस्तेमाल किया जाएगा, हैज़ और हैव की जगह के ऊपर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर था आ जाता है, था, थी, थे, पास्ट टेंस अगर आ जाता है तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाएंगे, हैज़ और हैव की जगह के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके निगेटिव की बात कर लेते हैं। बाकी आप जल्दी से यहाँ पर देख लें, मैं थोड़ा सा इनको प्ले कर देता हूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। निगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ या हैव के निगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि दिया गया है कि हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, सिंगुलर और सब प्लूरल के हिसाब से लगा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख लें, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको नॉट बढ़ाना है हैज़ या हैव के बाद। और अगर आप डज नॉट, डू नॉट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हमको सिर्फ निगेटिव बनाने के लिए नॉट बढ़ाना है, या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाइए, प्लूरल है तो डू नॉट लगाइए। सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर हैज़ या हैव के बाद नॉट या नो लगाइए। नो कोई नहीं के अर्थ में लगाया जाता है। ठीक है, बाकी लगभग अर्थ दोनों का सेम ही आता है। सो आप डज नॉट यूज़ करें, डू नॉट यूज़ करें, या नॉट या नो यूज़ करें, अर्थ के हिसाब से वो आप समझें, निगेटिव बन जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में सब बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दीजिए, या वचन के हिसाब से आप डू या डज का इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाएगा, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे यू हैव वाटर, यू हैव वाटर का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दिया जाएगा। या फिर आप डू या डज को सब्जेक्ट के हिसाब से
सेट कर लें। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर डज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर डू लगाया जाएगा। आप कुछ सेंटेंस देख लें। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं जिनमें हमारे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जिनमें हमारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो सिर्फ उसमें इतना करना होता है कि जैसे नॉर्मल इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेम वैसे ही रहता है, बस हम उसमें आने वाले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी जो भी आपका पैटर्न सिंपल इंट्रोगेटिव का होता है वैसा ही वो रहेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखें वाक्य के बीच में हमारे क्या शब्द आया है तो क्या की इंग्लिश पहले लिख दी जाएगी, बाकी सेम इंट्रोगेटिव सिंपल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब फिर बाकी सेक्शन लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, बाकी नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वगैरह लिखते चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें हाउ मेनी, हाउ में जो भी आया हुआ है तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं, तो आप कितने की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, कितने खिलौने, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को सेट करके बाकी सब सेंटेंस सेट करते चले जाएंगे। ओके, सो मैंने इस वीडियो को स्पीडली रिकॉर्ड करा है ताकि मैं आप कम से कम टाइम में आपको अच्छा समझा सकूं। आप इसे देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें या मुझे मैसेज करें, मैं आपको आराम से अलग से भी समझा दूंगा। ओके, आप यहाँ पर भी इसको देख लें, ये हमारे सेंटेंस, आप यहाँ पर भी इसको देख लें, ये हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल भी पूछा जाएगा और नहीं भी साथ में आएगा। ओके, आप चाहे तो डू और नॉट का यूज़ करें, आप चाहे तो सिंपल बनाएं। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।